सब्सक्राइब करिए टेक QWS चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करिए। हाय फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट की एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है। इसके बेसिक्स सीखेंगे और उसके एडवांस टॉपिक को कवर करेंगे। इसके फ्लोस, स्पेसिफिकेशंस, सिमुलेशंस और रियल टाइम कॉन्सेप्ट्स को हम अनकवर करेंगे। दोस्तों, इस सीरीज में इंडस्ट्री रियल टाइम कॉन्सेप्ट्स को हम बारीकी से समझेंगे जो आपको पहले सीखने नहीं मिली होगी। सो लेट्स गेट इनटू इट। स्पेसिफिकेशन में अभी हमें पता चल गया कि ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें नहीं चाहिए। तो हमें कोई भी फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए जो चीज़ें चाहिए हम लोग उसको एक जगह लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी पहले तो हमें चीज़ें पता चल गई कि ये चीज़ें चाहिए, लेकिन हमें अगर ये पता नहीं चला कि हमें कौन सी चीज़ कब चाहिए, यानी कि उसका टाइमिंग डायग्राम, यानी कि उसके टाइमिंग्स, यानी कि इस क्लॉक पे ये चीज़ चाहिए, यानी कि इस क्लॉक पे ये सिग्नल हाई होगा, इस क्लॉक पे ये फंक्शनैलिटी को डिसेबल करना है, अगर ये इंटरप्ट आया तो ये चीज़ को ऑन करना है, अगर ये इंटरप्ट आया तो इसको सर्विस करना है। यानी कि आपको जो चीज़ जब चाहिए, एक साथ तो आप कोई चीज़, अगर रेसिपी ही ले लीजिए, आप एक साथ सब चीज़ें नहीं डाल दे सकते। आप एक के बाद एक डालेंगे, ये इस टाइम पे ये डालेंगे, उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप ये डालेंगे। तो वैसे ही है ना, आपको स्पेसिफिकेशन में भी आप कौन सी चीज कब कौन से टाइम पे एनेबल होगी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर, दैट आपको आपका टाइमिंग डायग्राम चाहिए उसके लिए। तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे डिटेल में, स्पेसिफिकेशन क्या होता है। हाँ, स्पेसिफिकेशन तो हम लोग ये जान लेंगे कि पहले हम लोग पता करेंगे कि हम लोग लिस्ट बना लेंगे कि हमें ये चीजें चाहिए। सेकंड, हम लोग ये कर लेंगे कि लिस्ट बन गई कि हमें एक कैमरा सिस्टम चाहिए, एक हमें USB सिस्टम चाहिए, USB डिवाइस चाहिए या होस्ट चाहिए, या हमें USB हब चाहिए, या हमें I2C चाहिए, हमें सीरियल बस प्रोटोकॉल्स में से कौन से प्रोटोकॉल चाहिए, आउटर इंटरफेस पे से कम्युनिकेट करने के लिए। ये सब चीजें हम लोग लिख लेंगे। क्या, चलिए हमें USB चाहिए, एक प्रोसेसर चाहिए, एक प्रोसेसर चाहिए, 16 बिट का हो, 32 बिट का है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्रोसेसर चाहिए और कौन सी कंपनी का चाहिए, क्या चाहिए, आपकी मर्जी। एक प्रोसेसर ले लिया आपने प्रोसेसिंग करने के लिए, एक USB ले लिया आपने कि आपको बाहर के इंटरफेस से जो भी डेटा चाहिए। अभी आपने क्या कर लिया कि आपका कुछ डेटा बाहर की मेमोरी में पड़ा है, आपको बाहर से लोड करना है, तो आपको एक EXI इंटरफेस चाहिए। EXI में भी आपको कौन सा EXI चाहिए, यानी कि EXI 2, EXI 3 कौन सा चाहिए। ओके, उसके बाद आपने सेकंड थर्ड चीज आपको ये पता चल गई कि आपको कितनी मेमोरी चाहिए अंदर इस डेटा स्टोर करने के लिए। अगर इमेज है तो इमेज को EXI से रीड कर लिए, फिर मेमोरी में स्टोर कर लिए, फिर प्रोसेस के लिए प्रोसेसर को दिया, प्रोसेसर ने प्रोसेस किया, फिर बाद में प्रोसेस हुए बाद फिर वो डेटा बैक स्टोरिंग टू अगेन DDR मेमोरी। तो इस तरीके से जो भी चीजें चाहिए हमने लिस्ट बना ली। ओके, अभी हमने लिस्ट बना ली, लिस्ट बन गई हमारे कि हमें ये चीजें चाहिए।